नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम कोशिश करते हैं कि शहर के अहम मसाइल को इस प्रोग्राम के ज़रिए आप तक पहुंचाएं और उजागर कर सकें और साथ साथ अथॉरिटीज़ के साथ बैठकर बात कर उनके मसाइल के हल के ऊपर भी गुफ्तगू फरमा सकें। आज बहुत ही अहम खबर हम आपसे शेयर करेंगे कि सिंध हुकूमत ने एक बड़ा इकदाम उठाया है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के चर्चे आपके सामने हैं। हम भी अपने प्रोग्राम में कई बार ये बात बावर करा चुके हैं कि इंतहाई अहमियत का हामिल ये प्रोजेक्ट है। कभी हम ये सुनते हैं कि जी ताख़ीर हो रही है, मगर अब संजीदगी से फैसले लिए जा रहे हैं। इसके हवाले से जो फेज़ 1 के लिए जो बजट रिक्वायर्ड था वो जारी कर दिया गया है। अब पहले फेज़ में क्या होगा और साथ साथ आगे इसके जो मुस्तकबिल करीब में नताइज हैं वो शहरी किस तरह हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, आज इसके ऊपर बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीजी सेफ सिटी प्रोजेक्ट आसिफ एजाज शेख साहब। उन्होंने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब टाइम देने के लिए। खुशखबरी तो सुना दी है, हम ये जानना चाहेंगे कि कितने पैसे मिले और इसके अंदर अब किस तरह इसको एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। अली साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने बोलने का मौका दिया। ये कराची सेफ सिटी का प्रोजेक्ट आपको ये ध्यान में होगा कि 2016 से चल रहा था। बिल्कुल। और सिंध गवर्नमेंट ने बड़ा इंटरेस्ट लेके सीएम साहब और होम मिनिस्टर साहब ने इस पे स्पीड में काम कराया और अब 4 बिलियन जो है पहले फेज के वो रिलीज हो गए हैं, आ गए हैं। अगले हफ्ते हम एनआरटीसी को दे देंगे और उसके बाद 15 दिन के बाद ग्राउंड पे काम नजर आना शुरू हो जाएगा। जो पहला फेज है ये रेड जोन और एयरपोर्ट कॉरिडोर को कवर करेगा, जिसमें 1300 कैमरे लगेंगे जी। और इन कैमरे के ये जो होंगे 12 मेगापिक्सल के और 9 मेगापिक्सल के कैमरे होंगे। और पहले फेज के अंदर 1300 कैमरेज के साथ जो बिल्डिंग बनेगी वो 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, जिसके अंदर सेफ सिटी का ऑफिस होगा और कैमरेज का सिस्टम होगा और इसमें 2 बेसमेंट्स हैं। ये पहला फेज 2 साल का प्रोजेक्ट है। आसिफ साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है और कैमरों को जिद्दत जो है वो फराहम की जाती है। जब एआई बेस्ड कैमरे लगते हैं तो ये कैमरे बिल्कुल सादे होंगे और इसकी क्या सिलसिला होगा, इसके साथ कनेक्टेड और कौन कौन सी इक्विपमेंट्स और साथ साथ फैसिलिटेट किया जाएगा, क्योंकि हमने सुना था कि जी गाड़ियाँ भी होंगी, कैमरे उस पर भी लगे होंगे, वो भी मॉनिटरिंग कर रही होंगी। जी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया। इसके अंदर ये जो सिस्टम है, इसका पूरा जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो एक तो एफआर इस कैमरे जितने होंगे, इसके अंदर जो टोटल तो प्रोजेक्ट 12,000 कैमरों का है और हर के अंदर एक तो एफआर स्पेशल रिकग्निशन का फीचर होगा, दूसरा एएनपीआर का जो कि नंबर प्लेट को रीड करता है। साथ साथ एआई एनालिसिस इस पे चल रहा होगा। इससे मुराद ये है कि जी किसी भी कैमरे से कोई बंदा गुजरेगा, कोई गाड़ी किधर गुजरेगी, वो उसमें फीड हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। उसमें एक तो आसानी ये होगी कि कौन कहां से गुजरा है वो पता चलेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपने कहीं क्राइम किया है तो आप उसमें फीड हो जाएंगे। हो सकता है कि कैमरे की आंख से कहीं आप ओझल हो जाए कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए, लेकिन जैसे ही आप फिर नजर आएंगे ये इंटेलिजेंट कैमरेज हमारे होंगे कि ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि जी ये गाड़ी है, ये बंदा फला जगह पे क्राइम में हुआ था और फिर वो सिस्टम इसको पॉप इन करके बताएगा। फिर जो हम गाड़ियां यहाँ पे ले रहे हैं तकरीबन 200 से ऊपर की हमारी ये सेफ स्मार्ट व्हीकल्स होंगी, जो कि आपको तस्वीर इसमें मैंने भेजी थी। ये अगर आप देखेंगे तो इनके अंदर कैमरेज भी लगे होंगे और ये लाइव फीड दे रहे होंगे हेडक्वार्टर में हमारे, जहां पे हम बैठ के देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है। यानी कि कैमरे एक है, दूसरा फिर सिस्टम ये व्हीकल्स का है। अच्छा, साथ साथ ये बताना चलूं कि जी एक जहन में सवाल आएगा कि रात को ये कैमरे काम करेंगे नहीं करेंगे। तो इनके अंदर बिल्कुल ये नाइट विजन का फीचर होगा कि रात को भी ऐसे जैसे दिन की रोशनी में हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसी तरह से दिखाएंगे हमको कि जैसे हम दिन है यहाँ पे। एक तो ये हो गया। दूसरा, अल्लाह न करे कभी होता है कि जी कोई अर्थक्वेक तो कराची में नहीं आता, लेकिन कोई तेज हवाएं चल रही हैं, कैमरे वो पोल नीचे गिर गए, टूट गए, तो क्या होगा? इतना पैसा लग रहा है, तकरीबन अगर आप देखेंगे पूरे प्रोजेक्ट पे 30-35 बिलियन के लगेंगे, पैसे लगेंगे। पहला फेज तो खैर 4 बिलियन का है। तो लोग ये बोलेंगे कि जी फिर क्या होगा? तो उसके अंदर ये गाड़ी जो है वो टेम्पररी उसका काम करेगी, पोल की जगह पे जाके खड़ी हो जाएगी, वो फीड देती रहेगी और वो सिस्टम हमारा बंद नहीं होगा। मतलब आसिफ इजाज साहब, हम ये कह सकते हैं और पूरा साल चलता रहेगा। आसिफ साहब, हम ये बात कह सकते हैं कि अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स के लिए मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि अगर वो किसी भी जहां ये कैमरे लगे होंगे एआई बेस्ड, तो वहां पर अगर वारदात करते दिखाई दिए तो जल्द जो है उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, क्योंकि वाजे वो
कैमरे इस लेवल के होंगे, हाई टेक्नोलॉजी होंगे कि वो प्रॉपर जो फेस एनालाइज कर सकते होंगे यकीनी तौर पे? आपने बिल्कुल सही बात की है कि ये इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जैसे ये कैमरे इंस्टॉल हो जाएंगे ये सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा। देखिए ये सिर्फ कराची में नहीं है, ये कराची में तो स्टार्टअप हम कर रहे हैं, जैसे ये कराची में स्टार्ट होगा साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में जो रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, सिंध के हैदराबाद हो गया, सक्कर हो गया, लारकाना, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खास, इधर भी हम ये स्टार्ट करेंगे और रीजनल हेडक्वार्टर्स में फिर बड़े शहरों में ये आप समझे एक ऐसा नेटवर्क जाल बिछ जाएगा कैमरेस का जो कि पूरा इंटरकनेक्टेड होगा। कोई बंदा मिसाल के तौर पर कराची में वारदात किया किसी न किसी तरीके से कैमरे की आंख से ओझल होके वो हैदराबाद पहुंचा है तो वहां भी कैमरे होंगे। अगर हम कहते हैं वहां से भी बच गया, आगे जाएगा तो मीरपुर खास हो गया, नवाबशाह हो गया, वहां पे भी कैमरे लगे होंगे, सक्खर, लारकाना, तो ये एक मजबूत निजाम होगा कैमरेस का। साथ साथ आसिफ इजाज साहब हम ये भी जानना चाहेंगे सर कि देखें मामला ये है कि जब इसकी हम बात करते तो अक्सर ये सुनाई दिया जाता था कि जी क्योंकि इसके बजट्स के बड़े मसले हैं तो इस बजट के अंदर ये तमाम चीज़ें मुमकिन बन सकेंगी जो फेज़ 1 में बताई गई हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट के इश्यूज तो हैं लेकिन वो काफी हद तक हल हो गए हैं और अभी जो ये पहला फेज है इसमें भी पैसे रिलीज हो गए हैं, बाकी भी होंगे। तो बजट तो गवर्नमेंट के पास है, बसल में वो टाइम इसलिए लग रहा था कि प्रॉपर स्टडी हो जाए ताकि ऐसे ना हो कि गवर्नमेंट के ये लोगों के टैक्स के पैसे हैं जाया हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र। नहीं आसिफ इजाज साहब बड़ा अहम कदम है और यकीनी तौर पे शहरियों के लिए बड़ा फायदेमंद और सूदमंद साबित होगा और इसको बड़ा बेहतर अंदाज में देखा जा रहा है क्योंकि देरीना मामला था। लोग चाह रहे थे कि कम से कम ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद जिस तरह हम पंजाब में देखते हैं कि पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट की फुटेजेस आ रही होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो है वही एक वीडियो शेयर की गई कि जी एक लड़की जो स्टॉप पे खड़ी थी उसको तंग किया गया तो फौरन ही उसकी कंप्लेन पर जैसी 15 पे की मॉनिटर हो गई उसके बाद वो मुल्ज़िमान तक पकड़ लिए गए। तो यकीनी तौर पे कि सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स नहीं सर, हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ट्रैफिक इश्यूज हैं, कोई रास्ते में चीज आ गई है, कोई एक्सीडेंट हो गया है तो मॉनिटरिंग जब बेहतर होगी तो यकीनी तौर पे इन पर्टिकुलर जो दीगर मामलात हैं उसमें भी बेहतरी आ सकेगी। क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी, मॉनिटरिंग बहुत बेहतर हो जाएगी, सिस्टम बेहतर होगा, स्ट्रीट क्राइम में भी मदद मिलेगी। दूसरा ये है कि जी कोई बंदा, इसका बड़ा इंटेलिजेंट सिस्टम है ये हमारा होगा ये कि अगर कोई बंदा कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, अब उसको हॉस्पिटल पहुंचना है तो फिर होता ये है कि कहीं पे ट्रैफिक जैम है, कहीं पे क्या है, तो ये सिस्टम सारा हमारा इंटरलिंक्ड होगा तो हम उसको गाइड भी कर रहे होंगे, एम्बुलेंस को भी गाइड कर रहे होंगे कि यहाँ से लेफ्ट टर्न लो, यहाँ से राइट लो, यहाँ से स्ट्रेट जाओ। ये चीजें भी इसके अंदर कनेक्टेड है। जी बिल्कुल, ये सारा इंटरकनेक्टेड एक सिस्टम होगा और ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम हमारा बन रहा है इसके अंदर तमाम एजेंसीज के लोग बैठे होंगे, सिविल इदारों के लोग बैठे होंगे जो कि ये चीजें मॉनिटरिंग करेंगे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के लिए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि जो हम इस पे स्क्रीन लगा रहे हैं वो 3 फ्लोर पर मबनी है, 9 फ्लोर की बिल्डिंग है, 2 बेसमेंट्स है, 3 फ्लोर पे हमारी स्क्रीन है और ये लार्जेस्ट स्क्रीन इन पाकिस्तान है, 80 बाय 50 फीट। ओके अच्छा आसिफ इजाज साहब हम ये भी जानना चाहते हैं क्योंकि देखिए हम एक कंप्लेन ये सुनते हैं कि जी नफरी की कमी का सामना है पुलिस को। साबिक एडिशनल आईजी कराची पुलिस चीफ भी ये बात खुलकर जो है मीडिया के सामने बात कर चुके हैं। तो इस पूरे सिस्टम और इस मामले के अंदर क्या इलाकाई पुलिस होगी या इसके लिए इजाफी नफरी जो है या इसके ऊपर जो है वो दीगर जो है हायरिंग की जाएगी? थोड़ा सा इसको भी हम चाहेंगे कि क्लियर चीज़ें हों। ये बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि पुलिस में नफरी का तो मसला है ही है। तो अभी ये बताता चलूं कि जी वो आईजी साहब की काविशों से उन्होंने ये किया कि जो हमारी स्ट्रेंथ में कमी है, तकरीबन 24,000 के करीब कमी आती है, तो वो गवर्नमेंट से उन्होंने पोस्टें अप्रूव करा ली हैं और वो भर्ती का प्रोसेस शुरू हो गया। एक कमेटी के अंदर मैं खुद हूँ, तो इंशाल्लाह ताला वो कमी भी 1 साल के अंदर पूरी हो जाएगी। लेकिन वो सेफ सिटी के अंदर जो पुलिस हमारी होगी वो हम नई रिक्रूटमेंट करेंगे और वो प्रोसेस भी साथ साथ, क्योंकि जैसे ये सिस्टम चलता रहेगा वो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें हम नए लोग हायर करेंगे ताकि उनको ये पता हो कि जी जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उसके यूज टू हो, उनको उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
और सर कितनी तादाद में रिक्वायरमेंट होगी एक अंदाजे के हिसाब से, अगर हम इस बिगनिंग की बात करें कि क्योंकि एक बहुत बड़ी जो है वो चाहिए होगी इसके लिए, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और हम दीगर सूबों के अंदर ये देखते हैं कि उसके फ़ायदे जो है आवाम को मिलना शुरू हो गए हैं, तो इसके अंदर कितनी रिक्वायरमेंट होगी, थोड़ा सा इसके ऊपर भी प्लीज़ कॉमेंट कर दिएगा। देखिए, इनिशियल जो हमने वर्किंग की है वो नफरी ज्यादा तो नहीं है, तकरीबन टोटल स्टाफ मिला के मॉनिटरिंग का ये वो हम 500 का रख रहे हैं फिगर, ताकि वो ज्यादा लोड नहीं पड़े, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें बढ़ती जाएंगी। अच्छा, आसिफ इजाज साहब, एक मामला ये भी होता है कि अक्सर जो है वो ये चीज़ सामने आती है कि जी बहुत सारे स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर वारदात करते दिखाई देते हैं, उनके जो फेसेस हैं वो रिकग्नाइज हो जाते हैं। क्या हम इस सतह पर पहुंच चुके हैं या टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि अगर किसी ने अगर शार फैसल पे चोरी की और उसकी फेशियल रिकग्नाइजेशन हो गई तो वो चेहरा कहीं पे भी नजर आएगा? ये कैमरे क्या इतनी सलाहियत रखते होंगे कि उसको भी पहचान लेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, ये इसी तरह का सिस्टम है कि एक बार चेहरा वो आ गया, मैंने वो कहा कि किसी वजह से वो कैमरे की आंख से ओझल हो गया, अगर 1 महीने के बाद भी नजर आया तो वो सिस्टम पॉपअप करके हमें बता देगा कि ये पहले यहाँ पे नजर आया था और इस क्राइम में ये गाड़ी या बंदा इन्वॉल्व होता। बल्कि मैं आपको ये बताता चलूं कि जी एक इन्हीं आईजी साहब की काविशों की मदद से एक S4 का प्रोजेक्ट है जो कि सिंध पुलिस कर रही है, जिसके अंदर यह है कि सिंध के जो एग्जिट एंट्री पॉइंट्स हैं वो 40 के करीब बनते हैं, उन तमाम पे कैमरेज लग रहे हैं। ये तमाम कैमरेज अल्टीमेटली लिंक हो जाएंगे सेफ सिटी के साथ, तो सिंध के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं वो भी सारे कवर होंगे, तमाम शहर भी कवर होंगे। तो ये एक मजबूत निजाम होगा कैमरेज का कि जिससे इंशाअल्लाह कोई बच नहीं सकेगा। कोई हमारे सूबे में दाखिल होगा तो हमें पता होगा दाखिल कौन हुआ, कोई बाहर गया कौन बाहर गया, उसकी चेहरा भी कैप्चर हो रहा होगा, उसकी नंबर प्लेट आगे से पीछे से हर जगह से। तो हम उम्मीद यही करते हैं इंशाअल्लाह ताला इससे काफी बेहतरी आएगी। आखिरी सवाल है आसिफ इजाज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी पुलिसिंग कराची मुराद सोनी साहब हैं, वो भी इसके ऊपर कैमरे लगा रहे हैं, काफ़ी थानों के साथ उन्होंने भी कनेक्टिविटी बना ली है, मुख्तलिफ थानों के अंदर उन्होंने अपना जो सिस्टम है वो इंस्टॉल कर लिया है, उनकी में भी कैमरे जो हैं वो बड़ी तादाद में मुख्तलिफ इलाकों में बिल्कुल साउथ और ईस्ट में भी उन्होंने लगाना शुरू कर दी हैं। तो क्या उन कैमरों को भी अटैच किया जा सकेगा, क्योंकि आपके पास फिर मजीद कैमरे और मॉनिटरिंग का निज़ाम जो है वो बेहतर हो सकता है, क्या उनको भी अटैच किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है, ये प्रोविजन हम रख रहे हैं। ये जो जितने भी कैमरे ये लगा रहे हैं, प्राइवेट लोग लगा रहे हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत लगे या लोगों ने अपने घर के बाहर लगाए हुए हैं, हम उनका भी फीड दे सकते हैं, ये ऑप्शन हमारे पास है। हमारा देखें बाकी लोगों के जो कम्युनिटी पुलिसिंग के कैमरेज हैं वो अच्छी चीज है बहुत, और हमारे में फर्क क्या है ये आप जानना चाहेंगे, जाहिर बात है। तो मैं आपको फर्क बता दूं कि वो कम्युनिटी पुलिसिंग के जो कैमरे हैं, एक तो वो मेगापिक्सल कम होते हैं, वो सिर्फ व्यू करने के लिए, देखने के लिए है। सेफ सिटी के जो कैमरेज हैं जाहिर बात है वो उनके मेगापिक्सल ज्यादा हैं, नंबर 1 हायर टेक्नोलॉजी की हैं, और उसके साथ जो एडिट फीचर है FR का, ANPR का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो ऐड हुआ है। तो ये जो बाकी कैमरों की फीड हम लेंगे और हम ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि जी इंशाअल्लाह काफी हद तक वो नॉर्मल कैमरेज की वो हमारे साथ फीड आ जाएगी और वो हमारे सिस्टम पे रन हो जाएगी। अब सर पैसे मिल गए हैं, बस इतना बता दें, ये नाफिजुल अमल जो पहला फेज है वो कब तक मुकम्मल हो जाएगा? देखिए जी, ये जो हमें 4 बिलियन गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है, अगले हफ्ते हम NRTC को पेमेंट कर रहे हैं, उसके 15 दिन के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करेंगे, और ये 2 साल तक, क्योंकि 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी है, बिल्डिंग और उसमें 2 बेसमेंट्स हैं। अगर आप ये इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूं, मैंने NND से ग्रेजुएट किया हुआ है, तो 1.5 साल तो मिनिमम लगता है 9 फ्लोर की बिल्डिंग को बनने में। वो 1.5 साल आप ये लगा लें, और जो कैमरेज का यानी कि जो पोल लगने हैं, कैमरेज लगने हैं, वो 12 महीने का प्रोजेक्ट है, तो ये 2 साल का है। और ये टोटल प्रोजेक्ट की आप लोग ये इंटरेस्टेड होंगे कि ये पूरे कैमरे 12,000 कैमरे कब तक लग जाएंगे। तो जैसे ही फेज 1 ये शुरू होगा, उसके इंशाल्लाह ताला 1 महीने के बाद दूसरे फेज का मैं PC1 ले आऊंगा गवर्नमेंट के पास। जैसे ही वो स्टार्ट होगा उसके 1 महीने के बाद, यानी कोशिश ये है कि 3 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर लूं। बहुत शुक्रिया आसिफ इजाज शेख साहब, DG
सेफ सिटी प्रोजेक्ट। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। बहुत ही अहम मालूमात हमने आसिफ साहब से जो है वो आप तक पहुंचाई। नाज़रीन, कोशिश यही है कि शहर में क्या बेहतर चीज़ें भी जो हो रही हैं उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं, आप तक मालूमात और अवेयरनेस जो है वो पहुंचाएं, ताकि ये जो मसाइल है ना वो आपके साथ साथ जो स्ट्रीट क्रिमिनल हमें सुन रहे हैं उन तक भी ये चीज़ जाए कि आप लोगों को गिरफ्त करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और यकीनी तौर पे एक सुबह होगी जिसके अंदर स्ट्रीट क्रिमिनल्स अगर वारदात करेंगे तो फौरी पकड़े जाएंगे। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।